बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.2 का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं जी, द डायग्राम शोज, ये जो डायग्राम है वो शो करती है राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट एंगल कौन सी होती है? जिसमें राइट एंगल हो 90 का एंगल बनता हो, ठीक है। ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल वाली। और ABC है, ये ABC ट्राइंगल है। इन विच द लेंथ ऑफ AC, ए और सी की जो लेंथ है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर AC की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ AB, ये AB की लेंथ आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A√3 प्लस B√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लेंथ मालूम करनी है ए बी की, उसका आंसर इस सूरत में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है? वेर ए एंड बी आर इंटीजर। ए और बी की इंटीजर का मतलब है कि कोई अदाद होंगे 1 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। यानी कि ए और बी की वैल्यू आपकी निकलेगी और ए के साथ √3 आएगा और बी के साथ √5 आना चाहिए। तो इस सूरत में हमने आंसर लेके आना है। इन विच लेंथ AC की लेंथ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं AC कितनी है जी हमारे पास? √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये AC आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है? लिखना है जी, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का साइन होता है। वो कितना दिया हुआ है जी? 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर आता है एरिया के साथ। तो हमने मालूम क्या करना है जी? ए बी की, जो ए बी है ना, ये फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना पहले आपको पता होना चाहिए ये ट्राइंगल, जो एरिया है ट्राइंगल का वो क्या होता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हाइट पहले लिख लें, बेस बाद में लिखने, उसका कुछ नहीं होता। हाइट मल्टीप्लाई बेस या बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये 1/2 तो होता है। बेस क्या होती है? ये जो नीचे वाली होती है ये बेस होती है और हाइट ये वाली हाइट होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है हमने। इसका लगाने के बाद हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसका एरिया लिखेंगे। उसके बाद AC की वैल्यू मतलब बेस है तो बेस की लिखेंगे और हाइट AB है वो हमने मालूम करना है, तो वो हम इस तरह मालूम करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, को एक स्टेप चले कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस क्या है? ये नीचे वाली AC है, यहाँ समझा देता हूँ। इसके नीचे AC लिख लेते हैं, ये भी समझ आ रही है। हाइट है, हाइट AB है तो AB लिख लेते हैं जी। जो हमने मालूम करना है AB मालूम करना है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे हम एरिया के नीचे एरिया वाला लिखते हैं 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई AC है तो AC हमारे पास ये वाला है √3 √5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AB हमने फाइंड करना है तो हम AB ऐसे लिख लेते हैं। ये हम चीज मालूम करनी है, इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको मालूम करना है। ये 2 नीचे ना डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। और ये जो है ना साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रही है ये उधर जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। मतलब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 प्लस √15
और इसको भी साथ खत्म करना है, ये हमने ये भी सिर्फ लाना है। तो ये मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये भी आ गई है, ये भी रह गया। अब ये हमारे पास ये वैल्यू रह गई है, तो हम स्टेप कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 टाइम 2 आ गया, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे चले वैसे ही आ गया। सेंटीमीटर, ये स्केयर है, ये 1 सेंटीमीटर कट गया तो क्या रह गया जी, सेंटीमीटर रह गया। ये सेंटीमीटर आप बाद में भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें, एंड पे भी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी ए बी की वैल्यू निकली है। ए बी की वैल्यू हमारी वैसे निकल आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो ए बी की वैल्यू निकालनी है वो इस सूरत में निकालनी है। तो इस सूरत में निकालने के लिए ना हमें आगे स्टेप करना पड़ता है, जो हमने पीछे भी किया था। इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, वो जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस है तो क्या, कौन सा साइन लगा के, मनफी वाला, प्लस है तो मनफी साइन लगा के। तो मैं वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ ये वाली डायग्राम, तो फिर मैं यहाँ से आपको हल करके बता देता हूँ। अच्छा, ए बी है, वो ये वाली है जी, 2 प्लस 2 रूट 15, और नीचे है जी 3 वाली 5। ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने इसको क्या कर देना जी, मल्टीप्लाई कर देना। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ स्टेप। यहाँ पे प्लस है तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये ऊपर क्वेश्चन है, नीचे प्लस है तो इधर भी क्या लिखेंगे, हम माइनस ही लिखेंगे। अब क्या करना है, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये स्टेप चलिए मैं कर देता हूँ। एक स्टेप में 2 15 वाला, और साथ ऐसे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, और नीचे भी ऐसे कर लेते हैं। ब्रैकेट के साथ मैंने स्टेप किया है वैसे। अच्छा, अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले इसके साथ करना है, ठीक है, ये पहली रकम लेनी है 2। अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें हर एक के साथ करना है। 2 को इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये बाहर है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ऐसे ही आ जाएंगे। इस तरह इसको इससे करेंगे तो ये भी नहीं होंगे। 2 को इससे, इसके साथ 2 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 को इसके साथ किया तो 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब इसके साथ, इसको इसके साथ करना है, फिर इसके साथ, तो इसके साथ करेंगे तो प्लस आ जाएगा जी 2, 2 बाहर है तो 2, इसके साथ 1 है, 2 1 टाइम 2, स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 को 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, हम 45 लिख देते हैं। इस तरह इसके साथ किया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, तो 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर है जी 15 है, और 5 से, तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे एक दफा प्लस हो रहा है, एक दफा माइनस हो रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो स्क्वायर के साथ दरमियान में माइनस हो तो इसे हम स्क्वायर के बगैर प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। अगर ऐसे लिखा आ जाए वही साइन, ए व पहली रकम और दूसरी सेम हो, तो क्या करते हैं, जो पहली है उसका स्क्वायर ले लेना है। प्लस माइनस ये फार्मूले का माइनस होता है, और दूसरी का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ऐसे करेंगे। प्लस माइनस है, पहली भी सेम है दूसरी भी सेम है, तो हम पहली का स्क्वायर ले लेंगे, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, और फिर दूसरी का स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए आगे, यहाँ पे आ गया जी 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं, एक स्टेप बढ़ता है, तो वो मैं साथ आपको बता देता हूँ। ये देखें 45 है ना, 45 इसके फैक्टर बनाने हैं। 3 से जाएंगे, 3 1 टाइम 3 15 आ गया, तो 3 5 टाइम आ गया, तो 5 1 टाइम, मतलब ये आ गया 3 3 5 आ गया ऐसे, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी बनती है, 2, 5 आ गया,
3 की पावर 2 अलग कर लें और 5 को अलग कर लें तो ये कट के आ गया 3 और यहाँ स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं, ये किसको सॉल्व किया था 45 को, यानी कि स्क्वायर रूट को, उसको 45 को किया तो उसका आंसर ये आ गया। अब स्टेप करना चाहते हैं तो ये स्टेप में आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे लिखने लगा हूँ 3 स्क्वायर रूट 45, ये 2 मल्टीप्लाई लिख देते हैं, इसकी जगह क्या आंसर आया है 3 स्क्वायर रूट 5 लिख दिया मैंने। अब स्टेप बढ़ाने हैं ना, तो ये स्टेप एक स्टेप में कर लें, फिर अगले स्टेप में इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। अब दूसरे का करते हैं, वो 75 आ रहा है तो 75 का कर लेते हैं। 75 का करें तो वो आ जाता है जी 5 से जाता है, 3 से भी जाता है, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 टाइम, 5 1 टाइम। ये किसका किया है जी 75 का। ये आ गया हमारे पास 3 आया है, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 आया है, 3 आ गया और 5 की पावर कितनी बन गई 2 बन गई है, 5 5 टाइम। अब दोनों को अलग स्क्वायर रूट के अंदर कर लें। इसका तो कटिंग नहीं होती, लेकिन इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे जी 5 स्क्वायर रूट 3 लिख लिया मैंने, सीधा लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्टेप अगर आप दरमियान में करना चाहें ना इसकी जगह, तो स्टेप बस बढ़ाने हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने वैसे सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब नीचे ये कटिंग हो गए स्क्वायर रूट से आ जाएगा 3 माइनस ये कटिंग हो गए स्क्वायर रूट से 5 आ गया। चलिए आगे ये एक स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। 2 स्क्वायर रूट 5, ये प्लस 2 3 टाइम आ गया 6, और ये 2 5 टाइम कितना आ गया 10 आ गया, दोनों स्क्वायर रूट के बाहर हैं। 3 माइनस 5 तो क्या करेंगे तो -2 आ जाएंगे क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 वाली, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये दोनों सॉल्व करेंगे पहले। अब देखें ये स्क्वायर रूट 3 आ गया ना दोनों के साथ, दूसरा क्या ना स्क्वायर रूट 5 वो भी आ गया। तो हम करते हैं ये स्क्वायर रूट 2 और -10, स्क्वायर रूट 3 ऐसे तो रहेगा, और 2 -10 करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 स्क्वायर रूट 3, मतलब ऐसे है 2 स्क्वायर रूट 3 -10 स्क्वायर रूट, ये इकट्ठा भी कर सकते हैं स्टेप में। तो ये वाली तो ऐसे रहेगी, तो साथ वाली 2 -10 -8 आ जाएगा। इस तरह आगे देखिए स्क्वायर रूट 5 वाली आपस में प्लस माइनस होगी, तो साथ वाली होगी +6 -2, तो प्लस कितना आ गया 4 स्क्वायर रूट 5, और नीचे कितना आ गया -2 आ गया जी। अब यहाँ पे नीचे -2 आया है, तो ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर आपका ये कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन आता है ना, 4 भी कॉमन आ सकता है। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं क्योंकि -2 से कटिंग हो जाएगी, इसलिए -2 कॉमन लिया। तो 2 कितनी टाइम 2 4 टाइम 8 होता है, 4 स्क्वायर रूट 3 आ गया। माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होता रहता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है। आगे ये 2 है तो इसको डिवाइड करें 4 पे, 2 टाइम 4 आ गया, और नीचे आ गया जी -2। अब ये -2 से कट गया, तो आपका आंसर आ गया जी 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 है जी। ये साथ आपने क्या लिख लेना जी सेंटीमीटर। तो इस तरह जी ये हमारा देखें इस सूरत में आंसर आ गया ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 4 और बी की वैल्यू आई है -2 जी। इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।